तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसके शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करें। सभी को जय मसीह। मैं आशीष कुमार मसीह प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर की महिमा में आप सारे लोग बढ़ रहे होंगे और परमेश्वर आप लोगों को बहुत आगे ले जा रहा होगा। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग परमेश्वर के विषय में जानते ही नहीं, कुछ तो उसके अस्तित्व को ही नकारते हैं कि वो है ही नहीं। कुछ तो परमेश्वर के दुश्मन भी हैं, जिसके कारण वो लोग क्या करते हैं कि पवित्र जीवन नहीं जी पाते हैं। पर परमेश्वर की इच्छा सबको पवित्र और निष्कलंक बनाने की है। जैसा कि अगर हम लोग पढ़े नीति वचन उसके 23 से उसके 26 पद को पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। मेरे प्रियो, अगर हम लोग नीति वचन 23 के 26 पद को जब भी पढ़ते हैं तो क्या पाता है कि हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम लोग अपना संपूर्ण मन परमेश्वर की ओर लगाएं, क्योंकि जब हम लोग अपना संपूर्ण मन परमेश्वर की ओर लगाएंगे तब हमारा परमेश्वर क्या करेगा, हम लोगों को हर एक गुनाहों से, हर एक पापों अपराधों श्रापों से क्या करेगा, छुड़ाएगा और हम लोगों को निष्कलंक और निष्पाप क्या होगा, वो बनाएगा। क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है हमसे यही चाहता है कि हम लोग निष्कलंक और निष्पाप परमेश्वर के सम्मुख होकर उपस्थित हों। मेरे प्रियो, इसी वचन से संबंधित हम आप लोगों को एक छोटी सी गवाही बताना चाहते हैं दो बहनों की। मेरे प्रियो, एक छोटा सा परिवार था और उस छोटे से परिवार में दो बहनें थी और एक जो बड़ी बहन थी वो खूबसूरत थी, बुद्धिमान थी, जिसका कारण ये था कि वो अपने आप को बहुत लगाती थी और बोलती थी मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ। लेकिन जो छोटी बहन थी वो कम खूबसूरत थी और उसके पास उतनी ज़्यादा बुद्धि नहीं थी। लेकिन क्या हुआ मेरे दोस्तों कि उन दोनों की शादियाँ हुई और शादियाँ जब हो गई तो जो बड़ी बहन थी ये एक अच्छे परिवार में गई और इसके पास बहुत सारी धन दौलत थी और ये इसके पास यानी बहुत सारी चीज़ें भी थी सुख विलास की। लेकिन जो छोटी बहन थी वो एक छोटे से घर में गई और उसका परिवार उतना बड़ा नहीं था, उतना पैसे वाला नहीं था, जिसका कारण ये था कि वो हमेशा मान के चलो चाहे जैसे भी थी, जिस घर में छोटे घर में गई थी, परमेश्वर उसे हमेशा संभाल के रखता था और उसके जीवन में कभी भी दुख या संकट नहीं आता था। लेकिन ये जो बड़ी बहन थी इसके जीवन में इसके पास तो बहुत सारा धन रुपया पैसा था, जिसका कारण ये था कि ये अनेक प्रकार की समस्याओं में फंसते हुए चली जा रही थी। इस संसार की सुख विलासाओं में क्या हुआ, फंसते हुए चली जा रहे थे। इसके पास संसार की सारी वस्तुएं थी लेकिन इसके पास शांति नहीं थी, जिसका कारण ये था कि हमेशा एक के बाद एक के बाद एक के बाद बहुत सारी समस्याओं फंसते हुए चली गई। लेकिन जो छोटी बहन थी, जो छोटे परिवार में गई थी, उसके पास परमेश्वर था और परमेश्वर की महिमा निरंतर बढ़ते हुए चली जा रही थी और परमेश्वर उसे बहुत सारी आशीष भी देता हुआ चला जा रहा था। और कुछ समय जब बीते तब क्या हुआ कि छोटी बहन ने देखा कि मेरी जो बड़ी बहन है वो परमेश्वर से काफ़ी दूर है और इसने क्या किया, छोटी बहन ने जाकर परमेश्वर के विषय में अपनी बड़ी बहन को बताया। और जब बड़ी बहन को क्या हुआ, परमेश्वर के विषय में बताया, तब बड़ी बहन ने क्या किया, विश्वास किया। और विश्वास जब किया तब क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद उसकी जितनी भी समस्याएं थी वो सारी समस्याओं से क्या हुआ, वो आज़ाद हो गई। क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है, अगर नीति वचन उसके 23 से उसके 26 पद में कि मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा। और ये जो बड़ी बहन थी, जब इसने अपनी छोटी बहन के द्वारा परमेश्वर के विषय में जाना तो परमेश्वर की ओर इसने मन लगाया और जिसका कारण ये था कि परमेश्वर इसे संसार की हर एक वस्तु से छुड़ाया और इसे निष्कलंक और निष्पाप बनाकर अपने सम्मुख क्या किया, उपस्थित किया। तो मेरे प्रियो, जैसा कि अगर हम लोग देखें तो आज इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, परमेश्वर को नकारते हैं। कुछ लोग तो परमेश्वर के दुश्मन भी हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को क्या कर रहा है, आज बुला रहा है, हे मेरे पुत्र, अपना मन क्या कर मेरी ओर लगा, ताकि मैं तुझे निष्कलंक और निष्पाप क्या हूँ, बना सकूं। क्योंकि जब हम लोग परमेश्वर के पास जाते हैं या कोई भी व्यक्ति जाता है तो परमेश्वर क्या करता है, यदि वो व्यक्ति अपने गुनाहों को, पापों को मानता है, तब हमारा परमेश्वर क्या करता है, उसके गुनाहों को, उसके पापों को क्या करता है, वो क्षमा करता है। तो मेरे प्रियो, आज आप लोग जितने लोग इस वचन को सुन रहे हो, आप सारे लोग
अगर आज भी हम लोग परमेश्वर से को मान रहे हैं लेकिन परमेश्वर से कुछ कार्यों के द्वारा दूर हैं, तो आज भी हमारा जो परमेश्वर हम लोगों से कह रहा है कि हे मेरे पुत्र मेरी ओर मन लगा, ताकि मैं तुझे निष्कलंक और निष्पाप क्या हूँ बना सकूं, ताकि मैं अपने राज में तुझे प्रवेश करा सकूं। मेरे प्रियो, आप लोग जितना हो सके परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर मैं अपने गुनाहों को पापों को मानता हूँ, जब ताकि हमारा जो परमेश्वर हम लोगों को क्षमा कर सके। और मेरे प्रियो, मुझे उम्मीद है कि आज के इस वचन के द्वारा आप सारे लोगों को परमेश्वर बहुत सारी आशीष दे। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। यदि आप लोगों की कोई समस्या है, कोई रोग बीमारी है, तो आप लोग कमेंट में अपनी उन समस्याओं के बारे में लिख सकते हैं, और जब आप लिखेंगे तब मैं और हमारी जो टीम है वो आप सारे लोगों के लिए प्रार्थना करेगी, और आप सारे लोगों को परमेश्वर बहुत सारी आशीष देगा और हर एक समस्याओं से क्या करेगा, आप सारे लोगों को छुड़ाएगा। आप सभी देखने वालों को प्रभु यीशु मसीह बहुत सारी आशीष दे, आपके हर एक समस्याओं का समाधान हो। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्रियो कि आप सारे लोग आज के इस वचन के द्वारा बहुत आगे जाओगे। सभी को जय मसीह।